4 अक्टूबर 2012 ऑस्ट्रेलिया के फियोना स्टैनले हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है। यह पेशेंट सिर्फ 25 साल का था। पूछने पर इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर को यह बताया कि इसने अपने रूम को लॉक करके खुद को रस्सी से लटका लिया था। वो लोग सही टाइम पर ना आते तो ये जान ले लेता अपनी। तुरंत ही उसको इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। हालांकि उसकी जान तो बच गई, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहाँ के स्टाफ ने इस केस के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। काफी देर बाद उसने वहाँ के सीनियर डॉक्टर से सिर्फ एक सेंटेंस बोला, You shouldn't have saved me. I'd be happier in the hell than this fucking life. आपको मुझे नहीं बचाना चाहिए था। मैं इस जिंदगी से ज्यादा नर्क में खुश रहता। अब ये बात डॉक्टर्स को बहुत अजीब लगी। पुलिस के पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने सारी बातें उनको बता दी। तो पुलिस ने बाकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पेरेंट्स को अपने साथ ले लिया। पूछने पर दोनों ने एक ही बात बोली कि हमको खुद रीजन नहीं पता। उसने कभी ऐसा शो ही नहीं किया कि उसको मेंटल प्रॉब्लम भी है। इनफैक्ट वो तो एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करता है, जहाँ पर उसको काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। तो उसको क्या दिक्कत होगी अपनी लाइफ से। इस दौरान डॉक्टर की उनके पेरेंट्स को कॉल आती है। वो बोलते हैं कि मेंटल प्रेशर के चलते आपके बेटे की दिमाग की नस डैमेज हो गई और आई एम सॉरी, हम उसको बचा नहीं पाए। आप सोच कर देखो, एक 25 साल का यंग लड़का जिसकी कमाई भी इतनी थी कि उसको टेंशन ही नहीं थी पैसों की, ऐसा क्या हुआ उसके साथ में कि अचानक से वो इतने बड़े डिप्रेशन में चला गया। इसका जवाब पाने के लिए पुलिस ने उस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन की जहाँ वो काम करता था। अब यहाँ पर उसका जो एक कलीग था, उसने पुलिस को जो बताया वो सच में बहुत शॉकिंग था। उसने कहा कि सर, इस कंपनी के जो मैनेजर हैं वो उसके डैड के खास जानने वाले हैं और उसको यहाँ उसके डैड ने ही लगवाया था। अक्सर वो मुझसे कहता रहता था कि मैं जरा भी खुश नहीं हूँ इस जॉब से, यहाँ मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। लेकिन मैं जब भी अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करता हूँ तो वो मेरी सुनते ही नहीं। इनफैक्ट वो तो उल्टा मुझसे मेरी सैलरी बढ़वाने को लेकर ताने देते रहते हैं। तो अभी ज्यादा सैलरी कमाने के लिए वो पिछले 5 महीनों से ओवर टाइम करने लग गया था, जिसके चलते उस पर इतना प्रेशर बढ़ गया कि उसने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी वो बैठा बैठा जोर से चिल्लाने लगता, कभी रोना शुरू कर देता, कभी बाहर की विंडो को देखता ही रह जाता। हर बार मेरे पूछने पर बस उसका यही जवाब रहता कि मैं मजबूर हूँ अपने पेरेंट्स की इच्छाओं के आगे। दोस्तों, अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मेन गलती किसकी है? क्या इसके पेरेंट्स की, जिनको अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी इच्छाओं और स्टैंडर्ड की परवाह थी, या फिर उसी लड़के की जो खुद का सही से स्टैंड तक नहीं ले पाया? तो देखो, इसका जवाब तो आप ही डिसाइड करो। बट मेरा स्टैंड इस पर यह है कि पैसा और हैप्पीनेस ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो, दूसरों में एक रेपुटेशन बनी हुई है आपकी, लेकिन आपको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आप खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सको। आप दुखी रहते हो, खुद को अकेला फील करते हो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, तो ऐसे में आप ये नहीं मान सकते कि आप सही कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो बहुत हद तक चांस है कि इससे आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। और वैसे भी आपने ये तो सुना ही होगा कि जब तक आपकी हेल्थ आपका साथ दे रही है तब तक तो आप मान सकते हो कि आप एक क्रिएटिव इंसान हो। बट एक बार हेल्थ ने आपका साथ छोड़ दिया तो इसके बाद अपनी मर्जी मुताबिक लाइफ आप कभी नहीं जी सकते। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि अगर मैं ज्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा तो मैं हमेशा खुश रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। पैसे के साथ में अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इन दोनों पर भी बराबर ध्यान देना होता है आपको। ये खुद पर की गई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बुढ़ापे तक आपका साथ देती है। तो ये था इस वीडियो का पहला पॉइंट, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। आगे आपको खुद पर इन्वेस्ट करने के और भी कई तरीके पता चलने वाले हैं, कई ऐसे तरीके जो आपका फ्यूचर पूरी तरह से सुधार सकते हैं। मेरा रीजन इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ये है कि जब भी बात इन्वेस्टिंग की आती है तो लोग इसको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट से जोड़ देते हैं। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट वो एक टर्म को भूल जाते हैं, जो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो आज मैं आपको खुद के लिए, खुद पर कैसे इन्वेस्ट करना है ये सिखाऊंगा, ताकि जिंदगी भर बस मेहनत करते रहने की जगह आप खुलकर लाइफ जी सको। ये आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि आपने कोई महंगे कपड़े खरीद लिए, महंगा फोन बाय कर लिया। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट होगी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, नई करियर अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए, दूसरों के साथ में कनेक्शंस बढ़ाने के लिए, अपने माइंड और बॉडी को फिट रखने के लिए। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहो और तैयार हो जाओ अपनी लाइफ बदलने के लिए। लर्न समथिंग न्यू। आपका स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अब सब कुछ सीख लिया। सीखते रहना हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, वैसे हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की जरूरत होती है। और आज के टाइम में तो कुछ नया सीखना बहुत मुश्किल नहीं रह गया। इस इंटरनेट के थ्रू आप जो चाहो वो सीख सकते हो। बट हमारी मेन प्रॉब्लम कुछ नया सीखना नहीं है। दिक्कत हमारी ये है कि जब भी हम कुछ नया सीखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग तो हम पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, बट धीरे धीरे हमारी एनर्जी डाउन पड़ने लग जाती है और एक टाइम पर आकर ये इतनी डाउन हो जाती है कि हम छोड़ ही देते हैं उस काम को। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो इसका मतलब ये है
कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं मिल पाता कि आपको क्यों ये काम सीखना है। मेरा एक दोस्त है जो कॉलेज के दिनों में मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश की क्लास में जाया करता था। हमने क्लासेस ऑलमोस्ट 8 महीनों तक ली, बट फिर भी उसको ठीक से एक प्रॉपर सेंटेंस तक बनाना नहीं आया। मेरे समझाने पर हर बार उसका यही जवाब रहता कि यार क्या करूँगा मैं इंग्लिश बोलना सीख कर, मुझे जरूरत ही नहीं है सीखने की, मुझे तो मेरे बड़े भाई जबरदस्ती भेजते हैं वरना मैं आता ही नहीं। देन अभी फिर मेरी उससे 1 महीने पहले वापस से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि यार मैं दोबारा से इंग्लिश सीख रहा हूँ और इस बार मैं सीरियस हूँ इंग्लिश को लेकर। तो मैंने उससे पूछा क्यों, अब क्या हुआ? उसने बोला कि यार अगर मैं आज फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख गया होता तो आज मैं एक 60,000 की जॉब के ऑफर से हाथ धोकर नहीं बैठा होता। देखो मेन बात क्या है ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं वो डॉट्स होते हैं हमारे, जो फ्यूचर में एक अलग डॉट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेकर बोलूँ तो मैंने भी अगर कॉलेज टाइम में इंग्लिश की अलग से क्लासेस ना ली होती तो मैं ये इंग्लिश की सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक नहीं पढ़ पाता, और अगर मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता तो यूट्यूब पर एक चैनल नहीं बना पाता, और अगर मैं चैनल नहीं बना पाता तो शायद मैं 20-25 हज़ार की कोई नॉर्मल सी जॉब कर रहा होता। तो ये डॉट्स एक बड़ा रीजन बन जाते हैं कुछ भी नया सीखते रहने के लिए। आपको सीखते हुए बस ये माइंड में रखना है कि ये जो डॉट मैं बना रहा हूँ ये आगे चलकर किसी दूसरे डॉट से 100% कनेक्ट होगा। बस ध्यान रहे कि ये एक ऐसी स्किल हो जिसकी डिमांड हो और फ्यूचर में उसका कोई स्कोप दिखता नजर आ रहा हो, वरना आपका टाइम भी खराब होगा और आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब अराउंड यू। पॉजिटिव वाइब से मेरा मतलब यहाँ आपके सुकून से है, एक ऐसा सुकून जिसमें आपको ये फील हो कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। क्योंकि देखो आपको भी पता है कि हमारे आसपास हमारे मोबाइल फोन में कितनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। सुबह से लेकर शाम तक हम कई चीजों को फेस कर रहे होते हैं, कई ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो टॉक्सिक हैं और हमें जरा भी पसंद नहीं है, बट फिर भी हमें टॉलरेट करना पड़ता है। तो ऐसे में भले ही थोड़े टाइम के लिए अगर आप ऐसा माहौल नहीं बनाओगे जो अच्छा फील कराए आपको, तो आप खुद भी इतने नेगेटिव हो जाओगे कि आपको फिर बोझ लगने लगेगी अपनी लाइफ। हर टाइम माइंड में आपके नेगेटिव थॉट्स चलने शुरू हो जाएंगे, खुद पर कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, हर टाइम चिड़चिड़ापन लगा रहेगा और ना जाने क्या क्या। देखो पहले तो मैं आपका एक मिथ क्लियर कर दूं। कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम अपनी पसंद का काम करने लग जाएंगे, अपनी मनचाही जॉब करना शुरू कर देंगे, तो इसके बाद हमको फिर कभी बोरियत फील नहीं होगी या हम किसी प्रेशर में नहीं पाएंगे खुद को। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा काम भी है जिसमें पैशन है आपका, जो आपको अच्छा लगता है, एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने के बाद आप उससे भी बोर होने लग जाते हो, क्योंकि तब भी आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आपको ये काम करना ही करना है। ऐसे में खुद को रिफ्रेश करते रहने के लिए हमको एक गैप चाहिए होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना मुझे एक पॉजिटिव वाइब देता है। तो पूरे हफ्ते अपना काम करने के बाद संडे वो दिन होता है जिसे मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज करता हूँ। ऐसा करना मेरे माइंड को रिफ्रेश तो करता ही है, साथ ही इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, जिससे थकान और एंजॉयमेंट इन दोनों में बैलेंस बना रहता है। आपके केस में कुछ और हो सकता है, मैं भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, गेमिंग करना या कुछ भी, बट इम्पोर्टेंट यही है कि अपने लिए आप अलग से एक पॉजिटिव वाइब बना कर रखो। ये भी आप पर आपके खुद के हाथों से की गई एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अटेंड सेमिनार एंड वर्कशॉप। ऐसे लोग जो कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, जिन्हें नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए आगे, उन लोगों के लिए सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि जब आप इस तरह की जगहों पर जाते हो, लोगों से बातचीत करते हो, तो आपको उनके थ्रू कई नई चीज़ें जानने मिलती है। आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी स्किल पर काम करना ठीक होगा आपके लिए और किस पर सिर्फ टाइम खराब करोगे आप। ध्यान देना, मैं यहाँ पर किसी ऑनलाइन सेमिनार की बात नहीं कर रहा। एड्स में जो फेक गुरुज दिखाए जाते हैं मैं उनके पास नहीं भेज रहा, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे मैक्सिमम फेक गुरुज को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। मैं उन सेमिनार्स और वर्कशॉप्स की बात कर रहा हूँ जहाँ आपको खुद जाना पड़े, जहाँ ऐसे लोग हों जो दिखावा करने के बजाय इंस्पायर करें आपको। ऐसी जगहों पर जाने से आप उन लोगों से घिर जाते हो जहाँ हर कोई कामयाबी का भूखा है। हर दूसरे इंसान के पास कोई यूनिक आइडिया, कोई यूनिक स्किल है जिस पर वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहाँ से कोई यूनिक आइडिया, कोई ऐसी गाइडेंस ले आओ जो लाइफ बदल दे आपकी। एंड वैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए एक फ्री सेमिनार का ऑप्शन भी है। हाँ, आपने गेस कर ही लिया होगा, संदीप महेश्वरी सर का सेमिनार। वैसे तो यहाँ पर आप किसी भी सिटी से आ सकते हो, बट अगर आप स्पेसिफिकली दिल्ली से हो तो आपकी कंफर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी अदर सिटीज़ में भी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होती रहती हैं, जिनकी जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हो। तो ये थी वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुद पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ एक पॉजिटिव शेप में आ जाती है। इस वीडियो पर जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना।
तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।